न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। ये बात सही है कि देश में करप्शन के लगातार मामले बढ़ते चले गए, लेकिन सियासत और सियासतदान भी कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। यही वजह है, मैंने ये शेर पढ़ा। ये बात सही है, जैसे मैंने कहा कि आंधी इंसान के बस में नहीं होती रोकना, लेकिन चिराग जलाना उसके हाथ में होता है, उसके इख्तियार में होता है। इसी तरह से सियासत की बात होती है, और जब सियासत की बात होती है तो बरेली का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। लखनऊ का सियासत का रास्ता जो है बरेली से होकर ही जाता है। बरेली में 9 विधानसभा सीट हैं और इस बार सीधे तौर पर जो सियासत के पंडित हैं, सियासत के माहिरीन हैं, वो ये मान रहे कि समाजवादी पार्टी से सीधे तौर पर टक्कर है। और जब हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जहन में 2 सीटों का ख्याल आता है। 2 सीटें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बरेली में शहर और कैंट सीट ऐसी है जो हमेशा से बीजेपी की दबदबे की रही है, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। तमाम चीज़ें, तमाम बातें हैं, उन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बरेली में अब कुछ ही समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता रह गए हैं जो सालों से पार्टी की खिदमत कर रहे हैं। उसमें अब्दुल कय्यूम मुन्ना भाई का जो नाम है वो हमेशा से बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। वो 4 बार लगातार पार्षद रहे हैं और इस वक्त शहर सीट से वो एक भावी उम्मीदवार के तौर पर भी लगातार दस्तक दे रहे हैं। युवा वर्ग हो, बुज़ुर्ग हो, हर किसी का उनको साथ मिल रहा है। एक ज़बरदस्त चेहरा है और बेहद बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लगातार कार्यक्रम भी करवा रहे हैं। एक मैंने उर्दू में अगर मैं बोलूँ, क्योंकि उर्दू हमारी ज़ुबान है और हमारी संस्कृति और तहज़ीब भी है, उसमें तारुफ आपका मैंने दिया है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, आपका एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। कुछ इजाफा अगर करना चाहें तो, क्योंकि मेरे शब्द कम हैं आपकी शख्सियत के मुकाबले, कुछ और इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, आपने कहा उर्दू हमारी ज़बान है। ये इधर राजनीतिक दलों ने उर्दू को भी धर्म से जोड़ दिया, रंगों को धर्म से जोड़ दिया कि हरा रंग इसका, लाल रंग इसका। तो उर्दू बहुत तहजीब की ज़बान है। हम देखा करते थे, हम जहाँ रहते हैं बिरामपुरा शाहबाद, जहाँ से हम पार्षद हैं, वो कायस्तों का गढ़ है, आर्य समाज मंदिर है। पाकिस्तान से ख़त किताबत आते थे उर्दू में, तो तमाम लोग कायस्तों में जो बुजुर्ग थे वो उर्दू जानते थे कि साहब रम्मू काका जी के यहाँ ले जाओ, उनसे पढ़वा लो, उन्हें बुला लो, उनसे पढ़वा लो। तो ये बड़ी पंजाबियों में, कायस्तों में और सभी धर्मों में उर्दू को बाखूबी जानते थे, हमसे बेहतर जानते थे। तो अब राजनीतिक दलों ने इसको धर्म से जोड़ दिया। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो इस मुल्क की बदनसीबी है कि तमाम राजनीतिक दल, जब उन्हें ये मालूम है कि बेवकूफ़ जिंदा हैं, जैसे चाहो वैसे इसका इस्तेमाल कर लो। जिस तरीके से ये 2014 से शुरुआत हुई, कैसे कैसे लंबे चौड़े भाषण देके, प्रलोभन देके लोगों को गुमराह कर दिया, और इस हद तक गुमराह कर दिया कि लोग बहक गए। हर जाति धर्म में, मौर्याओं में ये संदेश दे दिया कि जब 17 में यूपी का चुनाव हुआ कि आपका मुख्यमंत्री बन रहा। कुर्मी समाज में ये मैसेज दे दिया कि आपका मुख्यमंत्री बन रहा। इस तरीके से सबको गुमराह करके, प्रलोभन देके और उन्होंने यूपी की सत्ता का हासिल कर ली। और जो वादे जितने भी किए थे, कोई सा एक वादा ले लो, हर वादे पे ये उल्टे साबित हुए। इसलिए अब जनता इनको समझ गई है। हमारे बरेली जिले के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय इंजीनियर अगम मौर्या साहब की क़यादत में कल एक मौर्या सम्मेलन नेहरू युवा केंद्र बरेली में हुआ। देखने लायक जज्बा था साहब। ऐसा विशाल जलसा मैंने अपने होश में नहीं देखा जी, और उनका जोश मैंने नहीं देखा जी। यहाँ तक कि कुछ कुर्मी समाज के लोगों ने जब डाइस से इस बात का उनसे वादा लिया कि आप ये वादा करिए कि आप बरेली में 9 सीटें हैं
तो खड़े हो गए, दोनों हाथ खड़े करके उन्होंने ये यकीन दिलाया कि अब की हम समाजवादी पार्टी को 9 की 9 सीटें जीत दिलाने का काम करेंगे। तो लोग समझ चुके हैं। और वैसे भी मैं मानता हूँ नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती, बेवकूफ़ ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। आप महंगाई देख लीजिए कहाँ स्तर पहुँच गया है, खाने पीने की चीज़ें हैं। आप अभी जाएंगे यहाँ से, आज नहीं तो कल पेट्रोल पड़वाएंगे बाइक में, कार में पड़वाएंगे। ये ऐसा गुमराह कर दिया है, माइंड डिस्टर्ब कर दिया है आदमी का कि उधर ध्यान ही ना जाए। और तो इसमें बहुत बड़ा रोल मैं समझता हूँ कुछ चाटुकार मीडिया का है, गोदी मीडिया का, जिसके बल पे ये अपनी सरकार को खींच रहे हैं। लेकिन वो भी कहते रह जाएंगे जो हश्र बंगाल में हुआ इंशाल्लाह वैसा ही हश्र इनका उससे भी बुरा यूपी में होने जा रहा है। ये मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये यकीन नहीं, मेरा पक्का दावा है। जी। आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही कि उर्दू का जिक्र किया तो हमारे जहन में गोरखपुर की सरजमीन से उठकर फिराक गोरखपुरी का नाम याद आता है। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी जो उर्दू के सबसे बड़े शायर गुजरे और उन्होंने क्या नाम कमाया। मैं फिर से घूम के टॉपिक पर आता हूँ क्योंकि उर्दू हमारी तहजीब है, हम उससे हटकर क्योंकि सियासी बातें अपनी जगह होती हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका एक लंबा अरसा रहा है समाजवादी पार्टी से, आज भी आप जुड़े हुए हैं, क्या बदलाव देखते हैं पहले की और अब की समाजवादी पार्टी की राजनीति की, खासतौर से बरेली की बात करूँ? नहीं, बदलाव तो देखिए पूरे यूपी की जनता की नज़र में ये खूब समझ में आ गया जब 2012 का चुनाव हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी इससे पूर्व किसी मंत्री पद पे नहीं रहे। 2012 में रथ यात्रा लेके निकले, लोगों को, युवाओं को लगा कि युवा हैं कुछ नया करके दिखाएंगे, और लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार 2012 में बनाई। और वाकई जो उन लोगों को उम्मीदें थीं उससे कहीं आगे जाके उन्होंने काम किया कि जो शख्सियत कभी किसी मंत्री पद पे नहीं रही, कोई राजनीतिक तजुर्बा नहीं, जिस परिवार मतलब उस राजनीतिक परिवार से बेशक थे लेकिन किसी अहम ओहदे पे नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने कुछ नया ही करके दिखाया कि आप ज़रा कल्पना तो कीजिए कि 5 साल के अंदर कितने बड़े स्तर पे क्या क्या एक तरीके से इन्होंने बहुत कुछ, लखनऊ को तो चमन बना दिया, पूरे यूपी को बना दिया। आप बरेली की मैं बात कर रहा हूँ, जितने ब्रिज हैं आप देखिए सब समाजवादी सरकार की देन है। बरेली बदाऊं से लेके आप बहड़ी का हाईवे ले लीजिए, वो सब समाजवादी की देन है। जब से सरकार गई है, आज आप बरेली से बदाऊं हाईवे पे चले जाइए, उसको ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बुरी हालत हो गई है उस हाईवे की। इसी तरीके से ये अभी भी तमाम काम ऐसे हैं जिन्हें पूरा नहीं कर पाए। लोगों को अखिलेश जी ने ये दिखा दिया कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इतने बड़े स्तर पर कार्य किए, जो वाकई आप देखें कि कौन सी डायल 100 वाली जो योजना लाए आज कितना कारगर साबित हो रही है, जबकि उसका उन्होंने नंबर भी बदल दिया और करप्शन वहाँ भी पहुँच गया है। बहुत अच्छी योजना थी। तमाम ऐसी बड़ी योजनाएं रहीं कि जिसके लिए मैं कहता हूँ कि आज जनता याद कर रही है। भाजपा के लोग भी ये मानते हैं कि अगर यूपी में काम किया है किसी ने तो वो अखिलेश यादव ने किया है। और फिर से आप देखिए सबकी नज़र उन्हीं के ऊपर है, और खाली चाहे वो मुस्लिम हो, यादव हो, दलित हो और तमाम ओबीसी के हों, तमाम लोग इस चीज़ को हाथ लगाए बैठे हैं। इन्होंने सिर्फ नफरत के अलावा और कुछ नहीं दिया, बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। इस बार आपकी फिर से समाजवादी और अखिलेश यादव की तरफ लोग देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह पूरे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी। प्रदेश का फिर भला होगा, कुछ और अच्छा बेहतर होगा, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, करप्शन कम होगा, बेरोज़गार भटक रहे हैं, छोटे कारोबारी भी परेशान हैं, कुछ नया होगा इंशाल्लाह। और तमाम माए बहनों को समाजवादी पेंशन मिलती थी, कन्याओं को विद्याधन मिलता था जी, उससे महरूम है। आप देखिए कि वो जो एक गरीब की शादी के लिए जो शादी की योजना थी कि उसको पैसा मिलेगा, उस गरीब का जुलूस निकालने का काम कर दिया कि वो सामूहिक विवाह होंगे उसके, कि वो अपनी रुसवाई करे पंडाल में आके, कि वहाँ आए, वहाँ शादी करे, वहाँ उसे मिलेगा।
जी अब एक तो गरीब बेचारा, ऊपर से उसकी रुसवाई कर रहे हो आप। तो ऐसी तमाम योजनाएं जो फिर से बहाल होंगी और बेहतर होगा। जी। बड़े गंभीर आपने आरोप लगाए। खैर, मैं आगे बढ़ूंगा। आप सियासत में लगातार जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ आप वो एक ऐसी शख्सियत है जिससे मैं ये सवाल कर सकता हूँ। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ये हमारी एक कहावत है। शिवपाल जी अभी तक अलग हैं। आज से विजय यात्रा निकली है, कानपुर से होकर तमाम सूबों में भी जाएगी। क्या उम्मीद लगती है भविष्य में कि ये चाचा भतीजे एक हो सकते हैं? आप अपना क्या नज़रिया रखते हैं इस पर? नहीं, हमारा ही नहीं, पूरी पार्टी का नज़रिया है कि वो लगभग ऐसा नहीं है, पारिवारिक मामला है। वो बैठ के उनका हल हो जाएगा। उस पर कुछ दोनों तरफ से बयान आ गए हैं और बेहतर है वो, उसमें जल्दी आपको नतीजे सामने आ जाएंगे। तो पारिवारिक मामला है, परिवार में बैठ के उसका हल हो जाएगा, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, अब मेरा इंटरव्यू आखिरी लम्हों में पहुँच रहा है। आप लगातार पार्षद रहे हैं, हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। आपने भावी उम्मीदवार के तौर पर लगातार दस्तक दे रहे हैं। अगर पार्टी और उसके बाद आवाम और जनता आपको मौका देती, क्योंकि आपने हर चीज़ को देखा है, समझा है, जाना है, तो आप ख़ास तौर से क्योंकि शहर सीट से आपने आवेदन करा है, तो किन किन चीज़ों पर बेहतरी की तरफ ख्याल होगा? क्योंकि आपने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार है, तमाम चीज़ें जो रोटी कपड़ा और मकान, एक फिल्म भी बनी थी, उसका बहुत जिक्र होता है। तो उस तरफ क्या क्या भविष्य में आपकी जो है जहन में ख्याल रहेगा? नहीं, देखिए, 85 से सन 85 से भाजपा शहर में काबिज है। जी। लगातार भाजपा के विधायक रहे। हम्म। भाजपा की 2 बार सरकार रही, 3 बार बल्कि। और उसके बाद भी आप एक भी कोई ऐसे काम बता दीजिए कि साहब वो भाजपा के विधायक ने या सांसद ने ये काम ऐसा कर दिया है जो बरेली के लिए कहा जा सकता है। तो मेरा तो मानना यह है, अगर पार्टी फैसला लेती है, मुझ पर भरोसा करती है, ये फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है और जनता मुझ पर भरोसा करती है तो इंशाल्लाह कुछ नया करके दिखाऊंगा। उसकी एक नज़ीर बतौर मैं आपको बता दूं, जब मैंने पहली बार 2000 में चुनाव लड़ा था शाहबाद से, जी। उस वक्त वहाँ भी भाजपा का पार्षद था। हम्म। वो भाजपा से मैंने सीट छीनी मैंने शाहबाद की। अच्छा। तब से आज लगातार 4 बार से पार्षद हूँ मैं वहाँ से। 21 साल हो गए मुझे। उस वक्त मैं जब जनसंपर्क को निकला था क्षेत्र में, उसी दौरान मैंने जहन में खाका खींच लिया था कि 50-55 साल मुल्क आज़ाद हुए हो गए और आप बताइए कि यहाँ शाहबाद में इस गली में खरंजा पड़ा हुआ है। लोग बताते थे पानी की लाइन नहीं आई है अभी तक गली के अंदर, सीवर लाइन नहीं है। शाहबाद में 90% से अधिक एरियो में पानी की लाइन और सीवर की लाइन नहीं थी। जो पोल लगे हैं, विद्युत पोल, उन पर स्ट्रीट लाइटें नहीं थी। लोग बताते थे कि बहुत पहले वो एक बॉक्स दीवार पे लगा हुआ था, खंबे पे लगा था, नगर पालिका का कर्मचारी आता था, मिट्टी का तेल डालता था इसमें, उसको जला के वो चला जाता था। तो अब मैंने कोई पोल ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं छोड़ा जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। 100% एरिया को सीवर से जोड़ दिया, 100% एरिया को पानी की लाइन डाल दी मैंने, वाटर सप्लाई पहुंचा दी उन तक जी। और एक तरीके से मुझे बिल्कुल उजड़ा हुआ चमन मिला था। आज आप देखें जाके आसपास के इलाकों से शाहबाद के ज़मीनों के मकानों के भाव आसपास के एरियो से तिगने चौगने भाव हैं, इतनी वैल्यू बढ़ गई वहाँ मकानों की। जी। बहुत ही खूबसूरत बात है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पहल नज़र आती। अब आखिरी सवाल है जो ज़ाती ज़िंदगी से है आपकी। सियासत आजकल ऐसी चीज़ है जो फुल टाइम जॉब होकर रह गई, अब पार्ट टाइम जॉब नहीं रहेगी। बड़ी मसरूफ़ लाइफ होती है आप लोगों की लगातार, क्योंकि आप पार्षद रहे 20 साल और 21 साल का भी टाइम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी मसरूफ़ लाइफ के बीच अपने मनोरंजन के लिए आप क्या कर पाते हैं? आज भी थोड़ा सा अगर जिक्र करेंगे तो और लोग भी जानेंगे, और ये भी एक ज़िंदगी का अहम पार्ट है। नहीं, बात सवाल बहुत बेहतर किया आपने। वाकई ये सियासत में कभी कभी सोचते हैं हम
हमें इसका ताना मिलता है। बच्चे भी देते हैं, पत्नी भी देती है कि कुछ काम वो बता देती हैं और हम मिस कर जाते हैं, तो वो ताना देती हैं। अभी आपके वार्ड का जहाँ से पार्षद है, अगर वो कोई काम बता देता वो तो आपको याद रहता। हमने कहा था वो काम नहीं किया, टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को, लेकिन अब इधर आके माशाल्लाह बच्चे समझदार हो गए, बड़े हो गए, थोड़ा कारोबार को भी ध्यान दे लेते हैं, वो घर परिवार को भी देख लेते हैं। लेकिन है, हम मिसाल देते हैं कि पुलिसकर्मी के लिए और एक नेता के लिए वाकई वो परिवार में वक्त नहीं दे पाता है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ एक सिस्टम ऐसा बनाया कि जो हम जैसे मान लीजिए कहीं और जाके बैठ गए जी, तो हमने जब मिलना मिलाना है वो दस्तूर को निभाना है, बाकी एक ये कर दिया कि भाई अपने निवास पे ही ऑफिस में बाकी को बुला लिया कि भाई सबको वहाँ इकट्ठा कर लिया। शाम को हमारे यहाँ डेली लोग आते हैं, बैठते हैं, उसमें चाय पानी और चर्चाएँ गप्पे और ये वो सब चलता है। तो है दिक्कत वो, लेकिन वो मैनेज कर लिया जाता है। जी। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके भविष्य के लिए। और सियासत में क्योंकि आप पुराने खिलाड़ी हैं, उम्मीद है कि पार्टी और जो जनता है वो अच्छा फैसला लेगी। जी, बात सही है। बाकी उसके साथ साथ कोशिशें हैं मेरी, जी, और समर्थकों का, जनता का एक कहना था, जब मैंने हैट्रिक मारी थी, 30 टन किया था, तभी से मेरे समर्थक लोग मुझे कहते थे कि अब आप आगे बढ़ो आप। जी, और खैर उस वक्त तो मैंने बेहतर नहीं समझा। अब भी सभी समर्थक लोग कहते हैं कि आगे बढ़िए। मैंने आवेदन किया है, कोशिश में कोई कमी नहीं है, बाकी तकदीर के ऊपर है, अल्लाह के हाथ में। बस इतना ही कह सकता हूँ। अगर पार्टी फैसला लेती है ठीक है, और पार्टी किसी और को अगर तय करती है, तन मन धन से उसे जिताने का काम करूँगा। हमारा फोकस ये है कि एक बार समाजवादी की सरकार बने, बस, इसके अलावा कुछ। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी। ठीक, शुक्रिया। तो हमारे साथ थे पार्षद जो कि लगातार 4 बार से पार्षद रहे हैं। तकरीबन 25 साल 30 साल का एक लंबा तजुर्बा उनका गुजरा है। ज़ाहिर हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। बहुत सारी विषयों पर बात हुई, हमारी उर्दू तहज़ीब पर भी बात हुई, जो हमारे सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैंने ज़िक्र भी किया फिराक गोरखपुरी का, जो कि हिंदू शायर थे और जिनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है, उसका भी बात हुई। बरेली के विकासकारों पर भी बात हुई, तमाम एक एक पहलू पर भी बात हुई। यकीनन समाजवादी पार्टी के लिए इस बार शहर सीट बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। बड़ा सोच समझकर फैसला लिया जाएगा। एक कहना चाहिए मिली जुली आबादी वाला सीट है, शहर सीट, जिसमें मुस्लिम आबादी भी बड़ी है और हिंदू आबादी भी है। तमाम मिलकर ही, जैसे हमने कहा, कि हिंदुस्तान बनाते हैं, और उसी तरह की तमाम चीज़ है। बहरहाल मैं अपनी बात को इस बात के साथ, इस शेर के साथ ख़त्म करूँगा, जो ज़रूरी भी है, जो मीडिया का भी काम होना चाहिए, जिसका जिक्र पार्षद जी ने अभी बीच में कहा कि बिकाऊ मीडिया हो गई है। वो शेर ये है कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ज़ाहिर है मीडिया का काम भी यही होना चाहिए, हर किसी की बात आवाम और जनता तक पहुँचाना चाहिए, ताकि एक नई चीज़ पैदा हो सके। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।